प्रयागराज विकासखंड जसरा का एक ऐसा ग्रामीण जो आजकल मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आप सभी को बताते चले कि लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं और इस ग्राम सभा में हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये पाया गया कि यहाँ पर आधा से ज़्यादा जो ग्रामीण लोग हैं वो अनशन पर धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए मैं आप सभी को बताता चलूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताते चलें कि इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये वही तस्वीरें हैं जो आजकल लगातार सुर्खियों में हैं। कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, मैं इनसे लगातार बातें चीतें करूंगा। क्या नाम क्या है आपका? अर्चना देवी। समस्याएं क्या आ रही हैं आप सभी? सर, ये बारिश में हमेशा नाली बहती रहती है, यहाँ कोई विकास नहीं है। क्या हम लोग इसी कीचड़ में रहें? ग्राम प्रधान को आप लोगों ने अवगत नहीं कराया, बताया नहीं आप लोगों ने? प्रधान जी से बोलते हैं कि हमसे नहीं मतलब है। जब यहाँ पर वोट लेने का रहता है तब वो आते हैं, और बाकी जब काम निकल गया, वोट भी पा गया, तो इस तरफ लगते ही नहीं। ये वो महिलाएं हैं जो आपको बताते चले कि इसी कीचड़, इसी दलदल से, इसी जो है रास्ते से आवागमन करते हैं। रात बिरात कोई महिलाएं, कोई प्रसव अगर बीमार हो जाती हैं तो एम्बुलेंस तक इस रास्ते से गुजर नहीं पाती है। आपको बताते चले जो ग्रामीण अनशन पर बैठे हुए हैं वो तस्वीरें देख सकते हैं आप कि देखिए वो तस्वीर हैं जो यहाँ पर ग्रामीण करीबन अगर देखा जाए यहाँ पे कि 50 की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। क्या समस्याएँ हैं, मैं इनसे लगातार बातें चीतें करूँगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताते चलें कि ये वो ग्रामीण हैं जो 24 घंटे लगातार जो है ग्राम प्रधान हो चाहे विभाग के अधिकारी हो, सबको अगर देखा जाए किसी का भी नज़र इन ग्रामवासियों पर नहीं पड़ रहा है। आपको क्या नाम क्या है आपका? देशराज। क्या समस्याएं आ रही हैं आप सभी को? कॉलोनी आदिवासियों को नहीं मिल रही है, लैट्रिन नहीं मिल रही है, शौचालय नहीं मिल रहा है और सड़क देखे हैं आप भ्रष्ट है एकदम। इसीलिए हम लोग अनशन कर रहे हैं। अनशन पर आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? जब तक कि हमारी मांगें पूर्ण नहीं होंगी। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? यही तो कहा थे, ये कॉलोनी के मांगे हैं, शौचालय के, और ये रोड और नाली के आपके ग्राम सभा में इतनी समस्याएं हैं, आप लोगों ने ग्राम प्रधान या तो फिर जो है खंड विकास अधिकारी को आप लोगों ने अवगत नहीं कराया? अब इतना हम लोग पढ़े लिखे नहीं, कहाँ कराएं। अब वो अंकित शुक्ला हैं तो उनको दिए थे, तो आप वहाँ ब्लॉक कुछ ग्रामीण हैं जो जिन्होंने जो है अवगत कराया है, बताया भी है? हाँ, कराया है। क्या कार्रवाई किया गया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। जो 5 कॉलोनी है वो भी कट गई। नवयुवक है, मैं उनसे लगातार बातचीत। क्या नाम क्या है आपका? अमित गुप्ता सर। क्या समस्याएं क्या आ रही हैं? सर ये सर रोड नहीं बनी है, आने जाने में दिक्कत होती है सर। बहुत बरसात में और दिक्कत हो जाती है। अब लड़के पढ़ने लिखने जाते हैं सर, कैसे जाएं? रोड पूरा ख़राब है सर। न हम लोगों को 8 साल शादी हो गई सर, 8 साल में न शौचालय मिला है न कुछ मिला है सर। यही सर, राशन कार्ड भी नहीं बना है सर, कटा देता है, बोलता अभी परिवार के साथ में हो, पर माँ बाप के साथ कब तक रहेंगे सर? बच्चे भी हैं सर, उनको बरसात सब ज़्यादा सर, ये बरसात में दिक्कत होती है बच्चों को स्कूल जाने में सर। रोड एकदम बेस्ट है, देखिए सर, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है सर। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के सर, इसी गांव के हैं। ये लुटाड़ के ग्रामीण है और उन्होंने काफ़ी साफ तौर पे बताया है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने ग्राम प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है इस ग्राम सभा के लोग, और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी हैं। मैं उनसे लगातार बातचीत करूँगा। अनशन पर बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? साहेब यही है कि न कॉलोनी मिलत बा, न टट्टी की मिलत बा, सड़क यहाँ तरह है, रास्ता आने जाने के परेशानी है, नाली जुगारे बा वो साफ नहीं हो दिया। सूत्रों की माने तो सुबह से है आप लोग अनशन पर बैठे हैं और अभी तक विभाग के जो भी अधिकारी हैं, हम चाहे ब्लॉक की बात करें चाहे तहसील 12 की बात करें, जो एसडीएम साहब वगैरह है, अभी तक कोई आया है आपके यहाँ? कोई नहीं आया। बीडीओ साहब आए थे एक दिन, वो गांव सब घूम के गए, ठीक है, सारी गलियां देखे, गांव देखे, रोड देखे, सारा चीज़ देख के मुआयना करके गए, फिर तब भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके द्वारा। अभी तो कीचड़ वगैरह है आपके ग्राम सभा में, जहां भी हम देख रहे हैं, चाहे हम हैंडपंप की अगर बात करें तो रिवो वगैरह नहीं किया गया है, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और एक बड़ा सवाल ये है कि अभी अगर देखा जाए तो हाल ही में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी 2 से 3 दिन हो गया प्रयागराज आए हुए थे और उन्होंने जो है लगभग 300-350 करोड़ रुपये का जो है क्या परियोजनाओं को जो है शिलान्यास किया। सर, आपको लगता है कि विभाग के अधिकारी तत्पर हैं इन सब कार्यों पर? कुछ नहीं किए सर, आए थे विभाग के अधिकारी
बीडीओ साहब आए थे, देखे गली, देखे नल, उनको दिखाया गया ले जाके कि सर यहाँ देखो वहाँ देखो, देख के और लिखे और बोले कि हाँ हो गया, अब इसका कार्रवाई होगी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि सर 2.5 साल हो गए प्रधानी के चुनाव के 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में 2 दिन भी सफाई कर्मी गांव में नहीं आया है। आप खुद चल के देख लीजिए कि जो पानी है रोड के ऊपर बह रहा है, जैसे सीवर वाली रोड है तो उसके ऊपर से पानी जा रहा है, सीवर पूरा जाम हो गया है। सफाई कर्मी नालियाँ खुदी हैं पर नालियों के ऊपर से पानी जा रहा है, साफ सफाई नहीं कुछ भी नहीं सर। 2.5 साल में 1 दिन भी सफाई कर्मी गांव नहीं आया। सफाई कर्मी ग्राम प्रधान का रिश्तेदार है, इसलिए वो और धौंस जमाता है, सुनता नहीं किसी का। वीडियो साहब आए हुए थे, आप लोगों ने बताया तो आपकी बातों से तो वैसा लगा वो केवल खाना पूर्ति करने हाँ सर, खाना पूर्ति ही करने आए थे। बीडीओ साहब भी आए थे, सचिव साहब भी आए थे, देख ताक के चले गए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम महीने भर हो गया आए उनको। हैंडपम्प करीब 3-4 हैंडपम्प ख़राब हैं। अगर कोई हैंडपम्प अगर ख़राब हो जाए तो उसके लिए हम लोगों को 2-3 महीने पापड़ बेलना पड़ता है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो तब जाके सुनवाई कभी कभार होती है, नहीं तो ब्लॉक जाओ उसके लिए वो करिए तब फिर जाके काम होता है। नहीं हैंडपम्प ख़राब हो जाता है तो बनता भी नहीं। रिबोर के लिए कई हैंडपम्प हैं हमारे गांव में, अभी तक उनका रिबोर नहीं हुआ है। अनशन के लिए आप लोग बैठे हुए, कितने दिनों तक बैठे रहेंगे? या विभाग के अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे आप? सर हम 3 दिन तक अधिकारी बैठेंगे यहाँ अनशन पे। अगर मेरा मतलब वो काम नहीं हुआ जो मांग है तो मैं 3 दिन के बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। ये वो ग्रामीण हैं जो लगातार अपनी बातों को लेकर विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो गुस्सा भी रहते हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से ग्रामीण आज अनशन पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में प्रयागराज आए हुए थे और उन्होंने बड़े बड़े वादे और बातें किए हुए थे, लेकिन जमीनी हकीकत और जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। विभाग के अधिकारी केवल खाना पूर्ति करते हैं, ऐसा इस ग्रामीण के जो लोग हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। कुछ और महिलाएं हैं, मैं इनसे लगातार बातें चित्त करूंगा। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम रजिया है साहब। आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं? बैठे हुए हैं, नहीं कॉलोनी है, नहीं शौचालय है और ना ही तब बम्बा है, ये हैंड पंप नहीं है। हम बच्चे दूर पानी भरने जाते हैं और वो जो नाली है नहीं अच्छी है, नहीं सड़क अच्छी है, इसलिए हम लोग बैठे आदिवासी हैं। छोट गदेला 4 महीना चहिले में चलते हैं और गिर गए, फिर आए, फिर कहाँ मिले, हम गरीब आदमी कहाँ पाए कपड़ा बार बार उनको बदलें। क्योंकि ये रास्ता जो है आपके यहाँ का सही नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है और इसमें जो है जब कोई प्रसव महिला जो रहती है फिर तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक फिर कैसे पहुँचती होगी? फिर क्योंकि रास्ता से एम्बुलेंस आती है इस गाँव में? नहीं साहब नहीं आती, वहाँ तक जो पीपल के उस तरफ है आरसीसी है उसी तरफ रहती है। अगर ज़्यादा सीरियस है तो हम लोग लाद के वहाँ ले जाएं, यहाँ गाड़ी नहीं आती। ये वो महिलाएं थी जो लगातार गंभीर आरोप लगाते हुए बता रही हैं कि इस गांव में जो है एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। कोई अगर बीमार हो जाता है तो यहाँ पर उसको चारपाई के माध्यम से उसको कुछ दूरी तक जो है लेके जाना होता है और उसके बाद फिर एम्बुलेंस के माध्यम से गंतव्य तक, यानी कि जहां पर उनका ठीक से उपचार हो सके वहां तक जाना होता है। कुछ ग्रामीण महिलाएं और मौजूद है, मैं इनसे लगातार बातचीत करूंगा। क्या नाम क्या है आपका? अनीता सर जी। क्या आज आप लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहती हैं कि सरकार से क्या गुजारिश करती हैं? धरने पे इसलिए बैठे हैं सर जी कि हमारे यहाँ के रास्ता बहुत ख़राब है। 6-12 मास हम लोग इस कीचड़ में चलते हैं, हमारे बच्चे और हम लोग सब कोई। और जो शौचालय मिलती है सर जी, क्या हम लोग को हक नहीं है? हम लोगों को तो मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं कि हम लोगों को मिलना चाहिए। हमारे इस तरफ के सड़क बनना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए। कोई सफाई करनी कभी आती है कभी आती नहीं। स्वच्छता के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है लगातार वादे और बातें करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी समस्याएं हो रही हैं उसका जल्द से जल्द निजात दिलाया जाए, निजात किया जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि जिससे उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को आश्वासन दे रहे हैं, क्या उनके विभाग के अधिकारी ये कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर जी। ग्राम प्रधान का नाम क्या है यहाँ पर आते बाते हैं? ग्राम प्रधान के नाम अंतिमा है।
वो क्या कभी यहाँ पर आई हुई है? कभी नहीं आती सर जी। फिर कोई भी समस्या अगर आप लोगों की हो जाती है तो फिर समस्या का समाधान के लिए आप लोग फिर कहाँ पर जाते हैं? फिर उन्हीं के लिए कभी जाते थे, जब नहीं करते थे अब हम लोग बंद कर दिए हैं, नहीं जाते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग नहीं जाते, इसीलिए तो हम लोग इसको ठन्ना कठाने हैं। ये ग्रामीण महिलाएं हैं और उन्होंने गंभीर आरोप ग्राम प्रधान और उसके साथ साथ सचिव और उसके साथ खंड विकास अधिकारी पर लगाते हुए उन्होंने बताया है कि पूरे ग्राम सभा में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीण ग्राम सभा में जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो भी यहाँ पर योजनाएं के लिए जो है ग्रामीणों को जो लाभ मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर ये लोटार गाँव है, लोटार गाँव की जो है ये बस्ती है और इस बस्ती में जो है काफ़ी समस्याएं हैं। समस्या का सामना ग्रामीण कर रहे हैं। विभाग के अधिकारी हैं कि यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है, कान में जू डालकर बैठे हुए हैं। विभाग के अधिकारियों को यहाँ तक आना चाहिए और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की समस्या का समाधान न करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है जो भी विभाग के अधिकारी होती हैं वो अपने कार्यालय में पहुँचकर, ऑफिस में पहुँच करके वहाँ पर AC में बैठे रहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी स्तर की अगर हम बात करें तो सब कुछ सन्नाटा है यहाँ पर। और लोग भी हैं, मैं उनसे लगातार बातें भी चीतें करूंगा और आप सभी को बताते चले कि ये वही प्रयागराज है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे। लगभग 300 से ऊपर से जो है परियोजनाओं का शिलान्यास भी किए हुए थे, लेकिन आप सभी को बताते चले कि जो उन्होंने करके गए हुए हैं वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। ये वो ग्रामीण क्षेत्र है जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई यहाँ पर विभाग के अधिकारी आते नहीं हैं, सब कुछ ऐसे ही। क्या नाम क्या है आपका? राजा राम। क्या समस्याएं हैं? अरे समस्याएं तो बहुत हैं साहब, का कह दे। हाँ, बम्बा आज 3 महीने टूटा है मेरा। हाँ, प्रधान जी से कहते हैं तो प्रधान जी कहते हैं पैसा नहीं आता है वहाँ से। अनशन पर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब देखना यह है कब तक यहाँ पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा आकर कार्रवाई किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन आसमानी के साथ शिवम वर्मा, TV7 भारतवर्ष, प्रयागराज।